नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 48 और मैं आपको सिखाऊंगा इंटेंशनल एक्शन, आई मीन टू बी प्लस इन्फिनेटिव के सारे यूजेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। मैं आपको बताना चाहूँगा इंटेंशनल एक्शन में आपको प्रैक्टिकल यूजेस के साथ और कई सारे फ्रेजल वर्ब सिखाऊंगा जिनका प्रैक्टिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्पोकन तो अच्छी होगी ही, साथ में राइटिंग स्किल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। जैसा कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि एक प्रैक्टिस पार्टनर आपके पास होना चाहिए जिसके साथ आप अवश्य प्रैक्टिस करें। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूं या फिर फ्रेजल वर्ब, हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहां सैटरडे और संडे को हम आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फ्रेजल माफ़ कीजिएगा, एक टंग प्रोवर्ब देते हैं। टंग ट्विस्टर 25 दिन तक ही था, वो आप देख सकते हैं फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स 90 डेज जो प्लेलिस्ट है उसमें, कि मिस फॉर्चून्स सेल्डम कम अलोन। गरीबी में आटा गीला, यानी मुसीबत पहले से है और ज़्यादा मुसीबत का बढ़ जाना। तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि मिस फॉर्चून्स सेल्डम कम अलोन, ये कभी कभी अकेले आता है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर आता है। इंटेंशनल एक्शन यानी मतलब जहां पर सब्जेक्ट अपनी इंटेंशन को जाहिर करता है। इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू ही। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू, राइट, टू गो। जैसे इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस V1 को आप क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। और टू बी का मतलब प्रेजेंट में क्या हो गया? इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में शैल बी, विल बी। तो अभी हम इन्फिनेटिव के साथ टू बी के साथ इन्फिनेटिव सीखने जा रहे हैं। तो ये जो टू बी है ना आपका, इसका मतलब प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर, पास्ट में क्या होता है? वाज वर, फ्यूचर में क्या होता है? शैल बी एंड विल बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वे लोग जाने को या जाने वाले हैं, दे आर टू गो। यहाँ पर वे लोग जो है अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं। अब आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए 3 सेंटेंसेस मैं आपको और बेटर समझाता हूं, फिर बेहतर आप समझ पाएंगे। 3 सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वे लोग, इंटेंशनल एक्शन बता रहा हूं, जाते हैं। वे लोग जाते हैं। वे लोग जाने वाले हैं। वे लोग जाने वाले हैं। और अगला है, उन लोगों को जाना है। उन लोगों को जाना है। उन लोगों को देखिए, ये एक हैबिट है। ये क्या है? हैबिट है या रूटीन है। इसकी इंग्लिश होती है दे गो। ये टेंस में आपने सीख लिया है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? दे गो। लेकिन वे लोग जाने वाले हैं, यहां पर वे लोग अपनी इंटेंशन बता रहे हैं, इसीलिए इंटेंशनल एक्शन कहते हैं। ये है फोर्स्ड एक्शन। उन लोगों को जाना है, मजबूरी है, कंपल्सन है। एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। तो इसकी इंग्लिश होती है दे हैव टू गो। क्या होती है? दे हैव टू गो। और यहां पर क्या है कि वे लोग जाने वाले हैं, यानी वे लोग अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं। वे लोग जाने वाले हैं, अपनी क्या जाहिर कर रहे हैं? इंटेंशन आपसे जाहिर कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे, इज एम आर पहले, टू बी प्रेजेंट में आर और टू गो इन्फिनेटिव, यानी टू बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। दे आर टू गो, दे हैव टू गो। फोर्स्ड एक्शन जहां फोर्स होता है। और इंटेंशनल, फोर्स एक्सटर्नल इंटरनल हो सकते हैं। इंटेंशनल जहां सामने वाला अपनी इंटेंशन जाहिर करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई टीच। और मैं पढ़ाने को हूं या पढ़ाने वाला हूं, तो आई एम टू टीच।
यहाँ टू बी हो गया और ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। और मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना किस लिए है, पैसे कमाने के लिए। जाना उन लोगों को क्यों है, कुछ मजबूरी है, एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ, इट्स माई रूटीन। मैं पढ़ाने को हूँ, मतलब कुछ देर बाद मैं पढ़ाऊँगा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आई विल टीच, हाँ बोल सकते हैं, या आई शैल टीच। लेकिन आई एम टू टीच या आई एम अबाउट टू टीच भी होता है बाबू। कुछ बच्चों के डाउट होंगे कि क्या मैं आई एम अबाउट टू टीच, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दे हैव टू गो या आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना है, पैसे कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, अपने करियर को अच्छा करने के लिए। ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से। तो इंटेंशनल एक्शन के बाद मैं आपको फोर्स्ड एक्शन पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपका बेस जो है ये समझ में आ गया कि हाउ इट वर्क्स। और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, नहीं तो पीछे करके ले लीजिए। तो वे लोग जाने को हैं या जाने वाले हैं। कुछ लोग बताते हैं ऐसे कि इसमें अंत में वाले हैं, तातेती हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। अब इंटेंशन को समझिए। इंटेंशनल एक्शन की जब बात होगी तो टू बी प्लस इन्फिनेटिव, और फोर्स्ड एक्शन की बात होगी तो टू हैव प्लस इन्फिनेटिव होगा। आई हैव टू गो, शी हैज़ टू। जैक सोने को है या सोने वाला था, तो जैक वॉज टू स्लीप, सोने को था। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ड, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। चूंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको मालूम है कहाँ इज एम आर यूज होता है, कहाँ वाज वर्ड, कहाँ शैल बी, विल बी। गाड़ी आने को है या आने वाली है, द ट्रेन इज टू कम। तो बेस आपको मालूम है इज एम आर कहाँ यूज होता है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम और बाकी सब के साथ आर। प्रेजेंट में, पास्ट में आई और ही शी इट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, बाकी सब के साथ वर का इस्तेमाल होगा। अब ये क्या है बाबू कि फॉर्मूला देख लीजिए। आपने तो कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो सब्जेक्ट टू बी निगेटिव है तो नॉट, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा आगे, अदर वर्ड्स। अब देख लीजिए, वे लोग जाने को या जाने वाले हैं, तो दे आर टू गो या दे आर निगेटिव है, नॉट टू गो या दे आंट। दे आर को दे आर हम ऐसे भी बोलते हैं, मालूम है ना आपको, बोल सकते हैं दे आर टू गो। और निगेटिव में बोलेंगे तो या तो बोलिए दे आर नॉट टू गो या फिर दे आंट to go, they aren't to go, they aren't to go। या तो they are या they aren't ऐसे नहीं बोलेंगे, एक साथ दो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ड, वे लोग आने ही वाले हैं, तो दे आर टू कम, दे आर टू कम या दे आर टू कम या दे आर नॉट टू कम या दे aren't to come। पास्ट में क्या हो जाएगा बाबू, जैक सोने को या सोने वाला था, तो जैक वॉज टू स्लीप या जैक वॉज नॉट टू स्लीप। गाड़ी आने को या आने वाली है, द ट्रेन इज टू कम, द ट्रेन इज नॉट टू कम। देखिए, गाड़ी आती है, द ट्रेन कम्स। गाड़ी आने को है, द ट्रेन इज टू कम। 10 बजने को, 10 बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock, और 10 बजने ही वाले हैं, तो इट इज टू 10 o'clock, इट इज टू 10 o'clock, it is to 10 o'clock। I hope you understand this। तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसको कैसे यूज करना है। इंटेंशनल, आप इंटेंशन जाहिर करते हैं, तो स्पोकन में यूज कैसे होगा। लेकिन मैं जानता हूं तुम अभी दिल्ली जाने वाले हो। आई नो दैट यू आर टू गो टू दिल्ली या फिर यू आर अबाउट टू गो टू दिल्ली। I hope you understand this। So this is how you will try to use them into spoken English। You will try to use them into spoken English and they will help you a lot, my dear friends। They will help you a lot। तो if this is done, अब क्या है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव नेगेटिव तो हो गया। अब सवाल, क्या तुम जाने वाले हो, क्या पहले आ जाए। सवाल हम दो तरीके से पूछते, मालूम है ना आपको। क्वेश्चन दो तरीके से होती है, एक जहां यस नो वाला आता है, और दूसरा जहां आप क्या करते हैं, WH फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम भूखे हो, क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए ना, तो टू बी यानी प्रेजेंट में इज एम आर, टू बी का मतलब प्रेजेंट में, शॉर्ट में लिखा है इज एम आर। पास्ट में क्या हो जाएगा बाबू, वाज वर्ड, फ्यूचर में शैल एंड विल बी, शैल बी, विल बी। तो क्या तुम जाने वाले हो, क्या वे लोग आने को हैं या आने वाले हैं, मतलब इंटेंशन का पता चल रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटेंशनल एक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला ये, और जब WH, वे लोग क्यों आने वाले हैं, क्यों 10 बजने वाला है, वाई इज इट
to 10 o'clock या why is it about to 10 o'clock, इस तरीके से आप बनाएंगे। तो आप समझ गए क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। तो हम हर सेंटेंस को 6 तरीके से बनाते हैं। जैसे वे लोग दिल्ली जाने को हैं, तो दे आर टू गो टू दिल्ली। वे लोग तुम्हारे घर पहुंचने ही वाले हैं, दे आर टू रीच टू योर होम, दे आर टू रीच योर होम, टू योर होम, योर है तो टू यूज होगा, सिर्फ होम होगा तो टू यूज नहीं होगा। दे आर टू रीच टू योर होम, नेगेटिव, दे आर टू नॉट टू रीच टू योर होम। आर दे टू रीच टू योर होम, आर दे टू नॉट टू रीच टू योर होम, वाई आर दे टू रीच टू योर होम। दिस इज हाउ यू विल मेक सेंटेंसेस। तो क्या तुम स्कूल जाने को हो, आर यू टू गो टू, तुम स्कूल जाने को हो या जाने वाले हो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू आर टू गो टू स्कूल, यू आर टू गो टू स्कूल। और क्या तुम स्कूल जाने को हो, तो आर यू टू गो टू स्कूल, आर यू टू गो टू स्कूल। हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच ऑफ 3 minutes? हाँ, प्रिपेयर इट, डोंट स्पीक लाउडली। क्या वह सोने वाले थे, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज ही टू स्लीप। और यू कैन गो टू अड्डा एंड प्रैक्टिस इट मेनी टाइम्स। एक्सक्यूज मी नवीन, you can go to spoken English अड्डा and practice it many times. क्या वह सोने वाले थे, was he to sleep, was he to sleep. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है ना कि सवाल हम कैसे पूछते हैं। आपको ये मालूम ही है कि प्रेजेंट में, पास्ट में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब WH फॉर्म की जब हम बात करेंगे ना बाबू, तो WH फॉर्म हो जाएगा इंटेरोगेटिव की तरह, फिर टू बी, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैक और जूली कब आने वाला है, व्हेन आर जैक एंड जूली टू कम। देखिए जैक और जूली आने को है, मतलब मैं जैक और जूली आते हैं, तो जैक एंड जूली कम। जैक और जूली आने वाले हैं या पहुंचने ही वाले हैं, जैक एंड जूली आर टू कम, दो सब्जेक्ट है। नेगेटिव, जैक एंड जूली आर नॉट टू कम। इंटेरोगेटिव, आर जैक एंड जूली टू कम, आर जैक एंड जूली टू कम। नेगेटिव, आर जैक एंड जूली नॉट टू कम। क्यों आने वाले हैं, वाई आर, वाई आर पहले बोलेंगे ना, वाई WH फॉर्म, वाई आर टू जैक एंड जूली, वाई आर जैक एंड जूली टू कम, नॉट टू, वाई आर जैक एंड जूली टू कब आने वाले हैं, तो व्हेन आर जैक एंड जूली टू कम। तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू टू डू। तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। एंड तुम क्या करने वाले हो, तो व्हाट आर यू टू डू। आप कहाँ जाने वाले थे, पास्ट में हैं तो वेयर वर यू टू गो, वेयर वर यू टू गो, वेयर वर यू टू गो। आई होप इंटेंशनल एक्शन आपको समझ में आ गया। मैंने डिस्टिंग्विश करके आपको बता दिया कि अगर टेंस पर हो, इंटेंशनल एक्शन हो और फोर्स्ड एक्शन, तो हम उसको कैसे यूज़ करते। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू। आप क्या करने वाले हैं, मतलब मैं आपकी इंटेंशन पूछ रहा हूँ, व्हाट आर यू टू डू, व्हाट आर यू टू डू, आपको क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सेंटेंसेज। वे लोग मेरी मदद करते हैं, तो दे हेल्प मी, नॉर्मल हैबिट है, रूटीन है। वे लोग मेरे मदद करने वाले हैं, मतलब इंटेंशन है, कुछ देर बाद वे लोग मदद करने वाले हैं, दे आर टू हेल्प मी। और वे लोग मदद करेंगे, इट्स ओके, दे विल हेल्प मी, दे आर गोइंग टू हेल्प मी। एंड उन लोगों को मेरी मदद करना है, यानी उनकी बाध्यता है, कंपल्सन है, फोर्स्ड है, इसीलिए हम फोर्स्ड एक्शन कहते हैं, दे हैव टू हेल्प मी। तो यू नो स्पीकिंग इंग्लिश इज़ एन आर्ट। आप जैसे भी चाहें इसको मतलब सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सही होना चाहिए, और आप उसके हिसाब से क्या करें, प्रैक्टिस करें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। नाउ द ट्रेन इज टू कम टू द प्लेटफॉर्म, या टू अराइव टू द प्लेटफॉर्म। जैक जाने को है, तो जैक इज टू गो। जैक जाता है तो जैक गोज। जैक जाने को है, जैक इज टू गो। जैक को जाना है, जैक हैज़ टू गो, जैक हैज़ टू गो। सोनी मुंबई जाने को है, तो सोनी इज टू गो टू मुंबई। उसका भाई सोने को है, सोने को है मतलब सोने वाला। हिज ब्रदर इज टू स्लीप, या हर ब्रदर इज टू स्लीप, या टू गो टू स्लीप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये बनाने के बाद आपको प्रत्येक दिन हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देते हैं और ये बताते हैं कि आप उसकी कैसे प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश बोलने में ये आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो चलिए मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स बता देता हूं। पहला है हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेईमानी करना या बेकायदा लड़ना। ही हिट का पास्ट भी क्या होता है, हिट का V2 भी क्या होता है बाबू, हिट, और V3 भी क्या होता है, हिट। क्या होता है,
हिट का V2 भी क्या होता है, हिट, और V3 भी क्या होता है, हिट। हिट बिलो द बेल्ट, बेईमानी करना या बेकायदा लड़ना। ही हिट मी बिलो द बेल्ट, यानी उसने मेरे साथ क्या किया, चीट किया। तो प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट में ही है तो हिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। आई हिट हिम बिलो द बेल्ट, मैं उसके साथ बेईमानी करता हूँ, बेकायदा से लड़ता हूँ, मतलब कोई रूल ही नहीं है। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है, जाहिर सी बात, आप रूल्स को मतलब ब्रेक करके आप बेईमानी कर रहे हैं। तो ही हिट मी बिलो द बेल्ट, यानी उसने मेरे साथ गलत किया। ही हिट मी, हिट का पास्ट भी क्या होता है, हिट ही होता है। एग्जिट, निकास या बाहर जाना, एग्जिट, एग्जिट मीन्स निकास, यहाँ से एग्जिट है। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में, इट डजंट एग्जिस्ट, ये इसका अस्तित्व नहीं है। गो एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना, तो वह विलुप्त हो गया। जैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट, EXTINCT, डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना। तो डायनासोर गोज एक्सटिंक्ट, डायनासोर्स है तो गो एक्सटिंक्ट। एंड डायनासोर विलुप्त हो गए तो गो का पास्ट क्या होता है, वेंट एक्सटिंक्ट। आप ना बाबू बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, बोल कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा फायदे देंगे ये सारी चीज़ें, और इससे ना आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो प्लीज़ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर दे। स्विच ओवर इट, परिवर्तन। बैप्टाइज, ईसाई बनाना। बैप्टाइज का मतलब जब आप ईसाई बनते हैं तो बैप्टाइज एक प्रोसेस होती है, हर धर्म में एक प्रोसेस होता है कि उसको कुछ किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बैप्टाइज। एक्ट चिल्डिश, बचकाना हरकत, बचकानी हरकत करना। वाई डू यू एक्ट चिल्डिश आर्या, आप बचकानी हरकत क्यों कर देते हैं। ही इज एक्टिंग चिल्डिश या चाइल्डिश, ही इज एक्टिंग चाइल्डिश, ही इज एक्टिंग चाइल्डिश, डोंट एक्ट चाइल्डिश। टॉक फुलिश, ही इज टॉकिंग फुलिश। देखो अब इसके साथ आप खेल सकते हैं। आई नेवर टॉक फुलिश, डू यू टॉक फुलिश, शी इज टॉकिंग फुलिश, ही इज टॉकिंग फुलिश, दे आर टॉकिंग फुलिश, आई एम नॉट टॉकिंग फुलिश, आर यू टॉकिंग फुलिश, आर यू नॉट टॉकिंग फुलिश। दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू स्पीक। हिप हिप हुर्रे, जीत के बाद आप बोलते हैं हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो दिस इज हाउ यू विल। कुडोश, तारीफ आप जब किसी को करते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं। फ्रॉन, जब नाक भौं कोई चढ़ा लेता है ना गुस्से में, ही इज फ्रॉनिंग, ही इज फ्रॉनिंग, वह क्या कर रहा है, नाक भौं अपना चढ़ा रहा है। बिसाइड विथ एंगर, यानी गुस्से के अलावा। कोई बोलते हैं आप क्या करते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ एंगर्स, तो सर आप गुस्से के अलावा क्या करते हैं अयोध्या जी। व्हाट डू यू डू बिसाइड द एंगर, व्हाट डू यू डू बिसाइड द एंगर, इसके अलावा क्या करते हैं। फोमेंट, उकसाना, गर्म पानी से सेकना। डोंट फोमेंट हिम, डोंट प्रवोक बोलते हैं ना, प्रवोक, उसको उकसाइए मत। ये सब प्रैक्टिस करो, जैसे मैं तुमको बोल बोल कर बोल रहा हूं ना, वैसे बोल कर इसको प्रैक्टिस करो अपने स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर के साथ, प्रैक्टिस पार्टनर के साथ, या नहीं कोई है तो अकेले में ना इन फ्रेजल वर्ब्स को बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। राइट, अप्लाई द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होता है ना जो मलहम होता है। अप्लाई द ऑइंटमेंट ऑन माई लेग, मेरे पैर पर क्या करिए, मलहम लगाइए। ओवर पावर, वश में करना। यू कैन नेवर ओवर पावर मी, ये मतलब तुम मुझे कभी दबा नहीं सकते हो, मतलब तुम, यू कैन नेवर डोमिनेट ओवर मी, 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 यू कैन नेवर डोमिनेट ओवर मी। राइट, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी को वश में करना। ओवर पावर, वश में करना। he overpowers me, he does overpower to me। overcome, पर विजय पाना। I will overcome, overcome over my hesitations, I will overcome, I'll overcome, मैं विजय पा लूंगा। I will overcome the hesitations that I have। इस तरीके से बोल के आप प्रैक्टिस। मिंट मनी का मतलब होता है पैसे बनाना। शी मिंट्स मनी ऑलवेज, ही मिंट्स मनी। डू यू थिंक दैट आई मिंट मनी, आपको क्या लगता है मैं पैसे पैदा करता हूँ, फैक्ट्री में बनाता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आई मिंट मनी? नो सर, I don't know how to mint money. I'm a teacher. I know only how to teach and earn some money. Frisk, उछल कूद करना या क्रीड़ा करना। He is frisking. Cameraman is frisking. यह somersault का मतलब रवैया बदलना और कालाबाजी खाना। He is somersaulting, उसका रवैया बदल रहा है, कालाबाजी खा रहा है।
क्विंच थर्स्ट, आई हैव लिटिल वाटर, कैन दिस क्विंच योर थर्स्ट, मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है, नाम मात्र का, क्या ये आपकी प्यास बुझा सकता है? यस सर, दिस कैन क्विंच माई थर्स्ट. आई वुड लाइक टू क्विंच माई थर्स्ट. गो एंड चेक देम आर प्रैक्टिसिंग और नॉट. आई वुड लाइक टू चेक द कैमरा एज वेल. आई वुड लाइक टू क्विंच माई थर्स्ट. आई वुड लाइक टू क्विंच माई थर्स्ट. हॉन्ट, बार बार तंग करना. यू नो, once I watched a haunted movie, and after watching I saw there were some ghosts, lady ghosts, and they are still haunting me. वे लोग अभी अभी क्या कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं. abandon, abandoned, त्यागा हुआ. satiate, तृप्त करना या पेट भर खिलाना. satiate, 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 satiate. he satiated me, उसने क्या किया, मुझे तृप्त कर दिया, पेट भर खिलाया. he satiated me, he satiated me. एंड कैश द चेक, चेक को नगद बनानी है, चेक देकर उसको कैश में कन्वर्ट करा. नर्स, देखिए नर्स का मतलब दाई भी होता है, जो लोग सेवा करते हैं, फीमेल, और नर्स का मतलब सेवा करना भी होता है. तो नर्स नाउन के रूप में दाई जो सेविका होता है, और नर्स वर्ब के रूप में होता है सेवा करना. तो चूंकि पहले ये महिलाएं ही जाती थी, तो सेविका हम मानते हैं. जैसे एयर होस्टेस होता है, तो एयर होस्टेस फ्लाइट अटेंडेंट भी होता है. एयर होस्टेस पहले फीमेल जाती थी, फ्लाइट अटेंडेंट भी बोलते हैं, अब मेल्स भी जाने लगे हैं. तो नर्स का मतलब सेवा करना भी होता है. एक्ट रैशनली मीन्स तर्क संगत रूप से कार्य करे. कोई डू नॉट एक्ट फुलिश, डू नॉट एक्ट फुलिश, यहाँ पर कहीं होगा बाबू. Do not act foolish. Do not act childish. Please act rationally. आप क्या करें, तर्क संगत रूप से व्यवहार करें. Sing a lullaby. Sing a lullaby. लोरी गाओ. Mom, please sing a lullaby. Lullaby. Please sing a lullaby. Lullaby. Please sing a lullaby for me. और sing a lullaby for me. Sing a lullaby for the baby. बच्चे के लिए क्या करिए, एक लोरी सुनाइए. lullaby का मतलब क्या होता है, लोरी सुनाना. meek का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो अहंकार रहित. he is so meek. नीक नहीं है बाबू हिंदी वाला, ये मीक. ही इज सो मीक मतलब वो सो, ही इज सो ऑबिडियंट इसका मतलब होता है. मार, वाई डू यू मार माई माई वर्क, तुम मेरे काम को हानि क्यों पहुंचाते हो, बिगाड़ देते हो. डोंट मार्क, डोंट मार, हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला. फेन इंजरी, इट्स सो फेन इंजरी मैन, ये तो नकली चोट है. ही इज एक्टिंग जस्ट, ही इज एक्टिंग. एक्सेड, पद या कार्यभार ग्रहण करना, पद या कार्यभार ग्रहण करना. बिजार डिसीजन, इट्स सो बिजार, बिजारे भी कुछ लोग बोलते हैं, बिजार डिसीजन, ये तो विचित्र निर्णय है भाई. मेक अरेंजमेंट्स फॉर, के लिए आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर टुडेज आउटडोर स्पोकन इंग्लिश एक्टिविटी दैट इज गोना बी कंडक्ट एट पोलो ग्राउंड लहरिया सराय दरभंगा. right. Make some changes, please make some changes in the arrangements जो है उसमें कुछ changes कर लीजिए. make some choice, let's have please go and make some choice. make a comment, टिप्पणी करें. please make a comment that how is the session today, do you understand intentional action or not. और ये भी लिखना कैसा लगा आज आपको ये आज का सेशन, कितना समझ में आया, ये 90 days spoken English course कैसा है. please do write there in the comment section. I hope you understand about intentional action, and what I have taught you today in the last is phrasal verbs, and I'm sure you will understand these phrasal verbs. They are very useful for you. Thank you very much for having patience with me and learning till the end. Jai Hind and Jai Bharat.